नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे चैनल इंग्लिश मास्टर पर। मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोग का इंग्लिश टीचर। आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का समरी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के बाद अपना ओपिनियन जरूर हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फर्स्ट फ्लाइट लेसन 2 कंटेंट इन द वीडियो, यानी इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले हम समरी के रूप में देख लें। अबाउट द ऑथर, समरी ऑफ द प्रोज, थीम, टाइटल और मैसेज, ये 5 पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर यानी लेखक के विषय में आप पिक्चर देख रहे हैं नेल्सन मंडेला का राइट साइड में। इनका फुल नेम है नेल्सन रोलिह्लाह्ला मंडेला। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को जेनो विलेज साउथ अफ्रीका में हुआ। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 95 वर्ष की उम्र में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। इनकी नेशनैलिटी है साउथ अफ्रीकन। प्रोफेशन है इनका पॉलिटिशियन, एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी यह राजनीतिक थे और रंगभेद नीति के क्रांतिकारी थे और मानवता प्रेमी थे, लॉयर थे और राइटर थे। इनका एजुकेशन के बारे में देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरसैंड, यहाँ से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में ANC कहा जाता है। पॉलिटिकल करियर और कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका, एंटी अपार्थाइड लीडर थे ये, यानी रंगभेद नीति के नेता थे। He fought against the racial policy of apartheid in South Africa, यानी इन्होंने लड़ाई किया जातीय नीति के विरुद्ध, जो रंगभेद नीति के विरुद्ध था साउथ अफ्रीका में। Imprisoned for 27 years, यानी इन्हें 27 साल की कैद हुई। He was jailed from 1962 to 1990, उन्हें जेल भेज दिया गया 1962 से लेकर 1990 तक for opposing racial segregation and white supremacy, यानी इनको विरोध करने के लिए जेल भेजा गया था, जो इन्होंने जातीय अलगाव और जो गोरे संप्रभु लोग थे उनके विरुद्ध, यानी अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लिया था, इसके इन्हें जेल भेज दिया गया था। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने। He became South Africa's first black president in 1994, serving until 1999, यानी वह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 1994 में उन्होंने अपना सेवा 1999 तक दिया। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आजादी की लंबी यात्रा। उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये क्या था, नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है जो पब्लिश हुआ था 1994 में। बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ, यानी यह सच्चे जीवन पर आधारित था। द बुक नरेट्स हिज जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू बिकमिंग प्रेसिडेंट, यानी यह किताब उनकी यात्रा को बताती है बचपन से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक। उन्हें अवार्ड्स और रिकॉग्निशन क्या मिले थे, उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 1993 में, जो शेयर किया गया था FWD क्लार्क के साथ फॉर एंडिंग अपार्थाइड पीसफुली, जब रंगभेद नीति शांतिपूर्वक समाप्त हुआ था तब। भारत रत्न मिला था इंडिया में उन्हें यह अवार्ड 1990 में मिला, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अदर रिवॉर्ड्स उन्हें क्या मिले, ओवर 250 ऑनर्स वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया से उन्हें 250 से अधिक सम्मान मिला, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम USA, यानी अमेरिका से भी इनको सम्मान मिला, जो कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के नाम से था। अब इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं, यानी समरी ऑफ द प्रोज देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला's ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी यह जो पार्ट है वह एक अंश है नेल्सन मंडेला की जीवनी, आत्मजीवनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। इट डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिक डे ऑफ 10 मई 1994, यानी यह वर्णन करता है उस ऐतिहासिक दिन को जो 10 मई 1994 को था, when नेल्सन मंडेला took the oath as the first black president of South Africa, जब नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण किया था पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में साउथ अफ्रीका के, आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद नीति समाप्त होने के बाद। दिस डे मंडेला स्पीक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम ए कंट्री ऑफ ऑपरेशन टू ए डेमोक्रेटिक नेशन। इस दिन पर मंडेला बात करते हैं उस परिवर्तन के बारे में साउथ अफ्रीका के, जो एक देश अत्याचार से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में बना। वेयर ऑल पीपल ब्लैक एंड व्हाइट, जहां सभी लोग अश्वेत और श्वेत हैव इक्वल राइट्स, यानी उनके बराबर अधिकार हैं। रिमेंबर्स द सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स बोथ नोन एंड अननोन, वह याद करते हैं हजारों उन बलिदानों के बारे में जो फ्रीडम फाइटर्स के थे, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के थे, दोनों ही, जो प्रसिद्ध हैं या जो अप्रसिद्ध हैं। who struggled for years to bring liberty and justice, जिन्होंने संघर्ष किया वर्षों तक
आजादी और न्याय को लाने के लिए मैंडेला emphasizes the value of freedom, courage and unity. मैंडेला जोर देकर कहते हैं आजादी के मूल्यों को, साहस और एकता के मूल्यों को, एंड सेज दैट, और कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, यानी कोई भी जन्म नहीं ले रहा है नफरत करने के लिए दूसरे व्यक्तियों से। पीपल लर्न टू लव, यानी लोगों को सीखना है प्यार के बारे में, इफ टॉट प्रॉपरली, यदि सही रूप से सिखाया जाए। He also explains that true freedom is not just breaking physical chains, यानी वह वर्णन इस बात का भी करते हैं जो सच्ची आजादी होती है, जो कि बस शारीरिक बंधनों को तोड़ना नहीं होता है, बट ऑल्सो रिमूविंग द मेंटल चेन्स ऑफ हेट्रेड, फियर एंड प्रेजुडिस, जो कि क्या होता है कि मानसिक जो चेन है, मानसिक जो कड़ी है घृणा की, भय की और पक्षपात की, उसे हटाने के बारे में भी ये बताते हैं। Mandela ends by saying that his struggle was not only for the freedom of his people, but also for the freedom of the oppressors from their hatred. यानी मैंडेला समाप्त करते हैं कहते हुए कि उनका संघर्ष न केवल उनके लोगों के आजादी से था, बल्कि यह इस चीज से भी था जो वो अत्याचार करने वाले लोग थे, जो ओप्रेसर्स थे, यानी जो अत्याचार करने वाले लोग थे, उनकी आजादी से भी था, जो कि घृणा से वो लोग बंधे हुए थे, यानी उनके अंदर भी घृणा था। तो इस आजादी से वो लोग भी अपने घृणा के जो दमन थे उससे वो भी बाहर निकल आए और मुख्य धारा में आ गए। इस स्टोरी का थीम देख लेते हैं, यानी यह किस विषय पर लिखा गया है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यानी इसका जो थीम है वो आजादी और समानता के संघर्ष के बारे में है। The central theme of the prose is the long and painful struggle against apartheid in South Africa, यानी कि जो मुख्य विषय है इस गद्य का वो लंबा और दर्दनाक संघर्ष रहा है रंग भेद नीति के खिलाफ साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला एंड काउंटलेस अदर्स sacrificed their lives, comfort and families to win freedom for all citizens regardless of race. नेल्सन मंडेला और असंख्य दूसरे लोग जिन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का, आराम का और परिवार का आजादी लाने के लिए अपने सभी नागरिकों के लिए, उनकी जाति के बगैर। यानी इस चैप्टर का जो थीम है वो करेज और सैक्रिफाइस को भी दिखाता है, यानी साहस और बलिदान को भी दिखाता है। द चैप्टर हाईलाइट्स द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय मंडेला एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स, यानी यह जो पाठ है वह प्रकाशित करता है उस बहादुरी को और बलिदान को भी जो मंडेला के द्वारा किया गया और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा किया गया। मंडेला बिलीव्स दैट ट्रू करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। मंडेला विश्वास करते हैं उस साहस के बारे में जो भय की अनुपस्थिति पर नहीं होता है बल्कि इसके ऊपर जीत पर होता है। इस चैप्टर का थीम यूनिटी और रिकंसिलिएशन के बारे में भी बताता है, यानी एकता और अखंडता के बारे में बताता है। इंस्टीड ऑफ टेकिंग रिवेंज मंडेला प्रोमोटेड पीस एंड फॉरगिवनेस, यानी कि बदला लेने के बदले में मंडेला प्रमोट करते हैं पीस एंड फॉरगिवनेस को, यानी शांति और क्षमा को। He envisioned a nation where black and white people could live together in harmony. वह विश्वास करते हैं एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जहां श्वेत और अश्वेत लोग एक साथ हार्मोनी में रह सके, यानी मित्रता के साथ रह सकें। इस चैप्टर का थीम डेफिनेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम के बारे में भी बताता है, यानी सच्ची आजादी की परिभाषा के बारे में भी बताता है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट फिजिकल लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन बट ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड, फियर एंड प्रेजुडिस। मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी न केवल शारीरिक मुक्ति होती है ऑपरेशन से यानी दमन से, बल्कि आजादी होती है घृणा से भी, भय से और पक्षपात से। Everyone has the right to live with dignity and self-respect, यानी सभी लोगों का अधिकार होता है आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना। इस प्रोज का जो थीम है वह लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है, यानी नेतृत्व और जिम्मेदारी को भी बताता है। मंडेला's speech reflects true leadership, humility and a deep sense of responsibility towards building a fair and just society। यानी मंडेला का जो भाषण है वह प्रदर्शित करता है सच्चे नेतृत्व को, नम्रता को और एक गहरी समझ को, जिम्मेदारी की, जो एक निष्पक्ष और मात्र समाज यानी कि एकमात्र समाज का निर्माण करने की ओर बताता है। अब देख लेते हैं कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है, यानी शीर्षक क्या है। This is an excerpt from Nelson Mandela's autobiography of the same name, which narrates his journey from being a freedom fighter to becoming the first black president of South Africa। यानी यह जो कहानी हम लोग देख रहे हैं इस बुक में, उसका जो शीर्षक है वह एक अंश है नेल्सन मंडेला की आत्मजीवनी से, जो उन्हीं के खुद के नाम से है, जो यह वर्णन करती है उनकी यात्रा को एक फ्रीडम फाइटर होने से लेकर पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के बनने तक का। अब इस कहानी का मैसेज क्या है, यानी इस स्टोरी का मैसेज क्या है? तो मैसेज यही है, फ्रीडम इज द मोस्ट वैल्यूएबल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, कलर और बैकग्राउंड। यानी यह कहानी हमें संदेश देती है कि जो आजादी होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस अधिकार का जो हर एक इंसान के लिए होना चाहिए, बगैर उनके रेस के यानी उनकी जाति के, उनके रंग के या उनके पृष्ठभूमि के।
ट्रू करेज मीन्स फेसिंग हार्डशिप एंड स्टैंडिंग अप फॉर जस्टिस इवन व्हेन अफ्रेड। इसका मतलब हुआ कि जो सच्चा साहस होता है उसका मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, जब यहाँ तक कि आप भयभीत होते हैं। सेक्रीफाइस इज नेसेसरी फॉर चेंज, यानी बलिदान आवश्यक होता है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। मैंडेला रिमाइंड्स अस दैट मेनी अननोन हीरोज गेव देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज फ्रीडम, यानी मैंडेला हमें याद दिलाते हैं कि बहुत सारे जो अप्रसिद्ध हीरोज हैं उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया अपने देश की आजादी के लिए। हेट्रेड इज टॉट, यानी यह कहानी हमें यह मैसेज देती है कि घृणा जो है वह सिखाई जाती है। लव कैन बी टॉट टू, अगर घृणा सिखाई जाती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग अदर्स, यानी लोग का जन्म घृणा करने के लिए नहीं होता है दूसरों से। यह कहानी संदेश देती है फॉरगिवनेस एंड यूनिटी आर पावरफुल टूल्स फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल नेशन, यानी क्षमा और एकता जो होता है वह शक्तिशाली औजार होता है निर्माण करने के लिए एक शांतिपूर्ण राष्ट्र का। मैंडेला चोज रिकंसिलिएशन ओवर रिवेंज, मैंडेला चुनाव करते हैं बदले के ऊपर रिकंसिलिएशन को, यानी समझौते को। लीडरशिप इज अबाउट सर्विंग द पीपल विथ ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यह जो कहानी हमें यह भी मैसेज देती है कि जो नेतृत्व होता है वह लोगों की सेवा करने के बारे में होता है, नम्रता के साथ, घनिष्ठता के साथ और जिम्मेदारी के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और पूरी तरह से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का समरी क्या है, कैसे नेल्सन मंडेला और उनके कंट्रीमैन ने स्लेवरी से निजात पाया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के रूप में। थैंक यू।